हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर हम कल के मार्केट आर्ट्स के बारे में बात करें तो एशियन मार्केट यहाँ पे एक सेल ऑफ के साथ क्लोज होने के बाद हमें यूएस मार्केट में फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। डाउ जोन्स 0.59%, S&P 500 1.1% और नैस्डैक को हम 2.45% के डिक्लाइन के साथ यहाँ पे क्लोज होता हुआ देख सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर्स है उसमें हमें एक शार्प फॉल यहाँ पे मंडे के लिए दिखाई देता है। तो आपको मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते इसमें एक फर्दर डाउन साइड हम आगे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बात को यहाँ पे एडीआर लेवल से भी आप जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने स्टॉक लिस्ट को आगे देख लेते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें पिछले कुछ ट्रेडिंग आवर्स में एक सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिला है और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। अगर हम कल के ट्रेडिंग आवर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कल भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट सेल ऑफ हमें देखने को मिला है और स्टॉक अपने प्रीवियस सपोर्ट के काफ़ी करीब जाके अपना क्लोजिंग दे रहा है। इससे एक बात क्लियर है कि अगर आपको मार्केट मंडे को वीक ओपन होता हुआ दिखाई दे तो इसमें एक फर्दर सेलिंग स्टॉक में आपको दिखाई दे सकता है और आप इस स्टॉक को यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में आगे प्लान कर सकते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे भारतीय एयरटेल के बारे में। जिस स्टॉक में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 4% का एक फॉल हमें देखने को मिला है। इवन इसके फ्यूचर साइड में भी आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड आगे के लिए दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो ऑप्शन चेन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हम सेलिंग साइड में देख सकते हैं। तो अगर ये आपको 435 के नीचे मंडे को ओपन होता हुआ दिखाई दे तो आप यहाँ पे 430 और 428 का जो टारगेट स्टॉक में सेल साइड में प्लान कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, इसमें भी पिछले कुछ वीक से एक सिग्निफिकेंट डाउन साइड यहाँ पे देखा जा सकता है। एक सिग्निफिकेंट रैली के बाद स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग हम आगे के लिए यहाँ पे एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं, जिस बात को यहाँ पे इसके 15 मिनट्स के कैंडल से क्लियरली देखा जा सकता है। इवन डेली कैंडल्स में भी इसमें आपको एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के काफ़ी करीब है। तो आपको इसके सपोर्ट टूटने पे एक फर्दर सेलिंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक में ट्रेडिंग आवर्स के दौरान यहाँ पे मंडे को दिखाई दे सकता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक फार्मा स्टॉक के बारे में, जो है ल्यूपिन लिमिटेड। फ्राइडे को इसमें अराउंड 1.8% का एक फॉल यहाँ पे देखा जा सकता है और इवन इसके फ्यूचर साइड में भी आगे के लिए हम मंडे को इसमें एक सेलिंग स्टॉक में जाके प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको ये 910 के नीचे जाके ओपन होता हुआ दिखाई दे तो आप इसमें 900 और 895 के दो टारगेट स्टॉक में प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ रियल टाइम जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप इसमें अपना एक फीडबैक एक लाइक के तौर पे दे सकते हैं और वीडियो को आप किसी दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हमारी रीच बढ़ सके और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वैल्यूएबल कंटेंट आगे भी लाते रहें। तो चलिए हम अपने तीसरे स्टॉक को देख लेते हैं। लिस्ट में जो तीसरा स्टॉक है, इसमें एक सिग्निफिकेंट रैली के बाद अभी के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखा जा सकता है, जिस बात को इसके 15 मिनट्स के कैंडल पे यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं। क्योंकि इसका Q2 रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव रहा, तो इसमें आगे अगले 2 से 3 दिनों तक आपको एक मार्जिनल सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो स्टॉक यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको इमीडिएटली इसमें अपना सेल ट्रेड जाके प्लान करना है। तो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे जस्ट डायल के बारे में, जो कि यहाँ पे फ्राइडे को अराउंड 4.45% के फॉल के साथ जाके क्लोज हुआ है। अभी के लिए अगर ये स्टॉक आपको 650 के नीचे मंडे को ओपन होता हुआ दिखाई दे तो आपको इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आगे के लिए देखने को मिल सकता है और आप उस सिनेरियो में 645 और 640 के दो टारगेट स्टॉक में प्लान कर सकते हैं। और आखिरकार अगर हम फोर्थ स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल और कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग आवर में इसमें एक सेलिंग हमें यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है। तो अभी के लिए अगर ये स्टॉक आपको वीक ओपन होता हुआ दिखे तो इसमें इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है वो आपको रीच होता हुआ दिखाई दे सकता है और उस सिनेरियो में आप इसमें अब एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो हम फिर से एक फार्मा स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि पिछले 6 महीनों में
अराउंड 500% के रैली के साथ अपना हाई फॉर्म कर रहा था, वो अभी के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे सकता है, जिस सिनेरियो में आप 320 के नीचे स्टॉक में अपना सेल ऑर्डर जाके प्लेस कर सकते हैं। और उस सिनेरियो में आपको 315 और 314 तक यहाँ पे दो टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर ये आपको गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे तो आप इसमें 312 तक अपना सेल ट्रेड जाके टारगेट के तौर पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस करने में कोई इशू है, उसके रिलेटेड हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, और वहां जाके आप इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्लेलिस्ट भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। फ्राइडे को इसकी ओपनिंग 11,675 पे होने के बाद इसने 11,750 के करीब जाके अपना हाई फॉर्म किया, और बाद में थोड़ी सी सेलिंग आने की वजह से फाइनली इसने 11,642 पे जाके अपना क्लोजिंग दिया है। डेली कैंडल्स पे अभी के लिए आपको एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो अगर यहाँ पे आपको मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले तो इसमें एक फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। इस बात को अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा से जाके समझना चाहें तो अभी के लिए हमें इसके पुट साइड में 11,600 के करीब एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन केस अगर ये सपोर्ट आपको टूटता हुआ दिखाई दे तो अगला सपोर्ट हमें 11,500 पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि इन दो लेवल्स पे करंटली अराउंड 15 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप यहाँ पे देखा जा सकता है। कॉल साइड पे हमारे लिए 11,600 एक चैलेंज की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लेवल पे इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में 7 लाख कॉल्स यहाँ पे हमें ऐड होता हुआ दिखाई देता है, और इस लेवल पे हम टोटल 11,91,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को यहाँ पे देख सकते हैं। इन केस अगर निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो आपको 11,700 पे यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 16,78,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी को चेक करें तो यहाँ पे ओपनिंग निफ्टी की तरह ही फ्लैट होने के बावजूद इसने 24,273 पे जाके अपना हाई फॉर्म किया, और बाद में सेल ऑफ आने की वजह से इसने 23,900 पे जाके अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी भी इसमें एक सेलिंग हमारे लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इतने बड़े लेवल के ऊपर हमें अभी के लिए देखने को मिल रहा है। आगे यूएस इलेक्शन है तो मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, तो आपको बैंक निफ्टी में कोई भी फ्रेश एंट्री यहाँ पे बाइंग साइड में लेने से पहले इस बात को कंसीडर करना चाहिए। अगर हम इसका जो वीकली ऑप्शन चेन है उसे चेकआउट करें तो अभी के लिए आपको 24,000 के ऊपर इन द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक मार्जिनल पुट राइटिंग देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चलते हम इमीडिएट सपोर्ट को 23,500 के करीब यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 3.45 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे देखा जा सकता है। और इवन अगर ये सेल ऑफ आगे भी कंटिन्यू रहता है तो हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को यहाँ पे 23,000 के लेवल्स पे यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अराउंड 5,23,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप हम यहाँ पे देख सकते हैं। कॉल साइड पे हमारे लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा वो है 24,000 का लेवल, क्योंकि इस लेवल पे करेंटली 3,79,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देखा जा सकता है। अगर इस लेवल के नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होता है और इसे यहाँ पे रिटेन और यहाँ पे रिक्लेम करने की कोशिश करता है तो आपको मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आपको 23,500 से लेके 24,000 के बीच में यहाँ पे मंडे को यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को कमेंट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको अगर हर वीडियो और अपडेट की जानकारी पानी है तो आप नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि आपको इसकी सबसे पहली अपडेट जाके मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।